नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में वो हुआ है जिसकी कल्पना खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कभी नहीं की थी। आज केजरीवाल अपने सबसे बड़े गढ़ दिल्ली में खुद भी चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी राजनीति का एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने निवेशकों को सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए, अपनी छवि चमकाने के लिए खूब विज्ञापन दिए, अपनी बहुत ब्रांडिंग की, वादे भी बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन बाद में यह स्टार्टअप खुद ही दिवालिया घोषित हो गया। दिल्ली के चुनाव के बाद आप सबके दिमाग में आज कुछ बड़े प्रश्न जरूर होंगे। पहला, क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर यहीं तक था? दूसरा, क्या इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी खतरे में आ जाएगी? तीसरा, अब बीजेपी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? और दिल्ली में कांग्रेस को तीसरी बार 0 सीट मिली है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में और 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। क्या एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन की विवेचना की जाएगी? राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में 6 वीडियो बनाए जिन्हें उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया और इन 6 वीडियोस पर उन्हें कुल मिलाकर 82 लाख व्यूज मिले, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 6 लाख वोट मिले। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि जब पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, तब देश के लोगों को लगा कि ब्रांड मोदी की चमक कम हो रही है, लेकिन बीजेपी ने इसके तुरंत बाद अपनी कार्यशैली में सुधार किया और पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली को जीत लिया। विपक्षी पार्टियों के लिए बुरी खबर आज यह है कि अब भारत की 72% आबादी और 70% क्षेत्रफल पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का शासन आ गया है। आज सबसे बड़ा विश्लेषण दिल्ली के चुनाव का हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं, केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट देने से दिल्ली के 70% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को साधने में बीजेपी को बड़ी मदद मिली। और जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब 240 सीटें ही मिली थी, उससे बीजेपी ने बड़ा सबक सीखा है और अब बीजेपी जनता के मूड को समझकर फैसला ले रही है। और ये इनकम टैक्स वाला जो फैसला था, ये ऐसा ही था। इनकम टैक्स में जो छूट दी गई, उससे बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा मिला। दूसरा, बीजेपी ने केजरीवाल के शानदार महल को मुद्दा बनाया और वो दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शीश महल का एक मॉडल लेकर आम जनता के बीच गई और लोगों को बताया कि केजरीवाल ने अपने लिए कितना विशाल भव्य महल बनवाया है। और दिल्ली की जनता को यह अच्छा नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के नेता ये भूल जाते हैं कि कुछ वर्षों पहले तक वो किस तरह के दावे करते थे, किस तरह की बातें करते थे, किस तरह के वादे करते थे। ये इंटरनेट का युग है, अब लोग भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो दोबारा जो क्लिप्स हैं वापस आ जाती हैं, वो वीडियोस दोबारा सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और लोगों को याद आ जाता है कि केजरीवाल ने तो कुछ वर्ष पहले ये कहा था कि वो सरकारी बंगला लेंगे ही नहीं। वो तो ये कहते थे कि नेताओं को छोटे छोटे मकानों में रहना चाहिए, उन्हें बंगलों की क्या आवश्यकता है। वो तो ये कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। और केजरीवाल ने सबको बहुत जल्दी भुला दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को यह सब याद आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2013 के बाद 2025 में
दिल्ली की जनता की याददाश्त लौट आई। तीसरी बात, दिल्ली में 1700 झुग्गियां हैं, झुग्गी कॉलोनी है, जिनमें वोटर्स की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है झुग्गी झोंपड़ियों में। और बीजेपी ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इन वोटर्स के लिए 28 हफ्तों का एक झुग्गी प्रवास कार्यक्रम चलाया। और इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी के बड़े नेता झुग्गियों में जाकर रात भर रहे। इन लोगों ने रात बिताई इन झुग्गियों में। और पिछले 8 महीनों में आरएसएस और वीएचपी के 20,000 स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने झुग्गी बस्तियों के वोटर्स के साथ मीटिंग की हैं, मुलाकातें की हैं। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन झुग्गियों में जाकर रात में रहे हैं इन लोगों के साथ, जिससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। क्योंकि ये वो वर्ग था जो पहले आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल का समर्थन करता था। यह अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर था। चौथी बात, दिल्ली में बीजेपी ने वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस बार नहीं किया। बीजेपी ने इस बार कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने जो सिविक इश्यूज हैं, खराब हवा, खराब पानी, खराब सड़क और दिल्ली की जो खराब स्थिति है, उसे अपना मुद्दा बनाया और उसी पर फोकस किया। दिल्ली के चुनाव में खराब हवा, गंदा पानी, खराब सड़क और यमुना का पानी, यह सब तो था ही। और इसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रदूषण दिल्ली में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हो सकता है दिल्ली की जनता को प्रदूषण के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, ज्यादा जागरूकता भी ना हो, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में जो ग्रैप 3 लागू होता था या ग्रैप 4 लागू होता था, जब ग्रैप 4 के नियम लागू होते थे तो उससे आम जनता परेशान हो जाती थी। क्योंकि इन नियमों के तहत लोगों को काम पर जाने में परेशानी होने लगी, अपनी गाड़ी सड़क पर निकालने में परेशानी होने लगी, स्कूल धीरे धीरे बार बार बंद हो जाते थे, दफ्तर जाने में, काम पर जाने में परेशानी होने लगी, कंस्ट्रक्शन का काम बात बात पर जब भी प्रदूषण बढ़ता था तो रुक जाता था। दिल्ली की जनता की रोजी रोटी पर इसका असर आने लगा, जिसके कारण उन्होंने इस प्रदूषण के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और आम आदमी पार्टी को इस बार हरा दिया। शराब घोटाले में ईडी ने, यह बात शायद देश के लोगों को नहीं पता होगी या किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना लिया है। यानी कि पार्टी भी आरोपी है। और अगर ईडी अदालत में यह साबित कर देती है कि जो शराब घोटाले का पैसा है उससे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उससे चुनाव जीत रही थी, और आम आदमी पार्टी अदालत में दोषी साबित हो जाती है, तो यह पार्टी भी समाप्त हो जाएगी और केजरीवाल के पास यह संयोजक का पद भी नहीं रहेगा। यह भी वक्त की बात है, यह तो अदालत के ऊपर है कि क्या होता है, लेकिन यह पहली बार है भारत की राजनीति में जब किसी घोटाले में एक पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल अभी जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। इन नतीजों से यह भी स्पष्ट हो गया कि अब केजरीवाल की उस शीश महल में वापसी कभी नहीं होगी जिस पर उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था। असल में यह शीश महल केजरीवाल के लिए बड़ा अशुभ रहा और वो इसमें कभी रह ही नहीं पाए। पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वो चुनाव हार गए। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है, कोई गलती कई बार नेताओं से ऐसी हो जाती है कि वो गलती बहुत भारी पड़ती है। और केजरीवाल से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने ये सोचा कि वो अपने लिए एक शानदार महल बनवाएंगे और उसमें वो रहेंगे। इससे उनका जो वोटर था वो भी बड़ा नाराज हुआ। आज एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी के इस प्रदर्शन की विवेचना की जाएगी? क्या उनसे कभी ये सवाल कोई पूछेगा उनकी पार्टी में कि भाई आपके प्रदर्शन का क्या हुआ? आप लगातार इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि इस हार की जिम्मेदारी वो कब लेंगे? क्योंकि जब वो पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तब कांग्रेस उन सीटों पर कैसे हार सकती है जहां राहुल गांधी ने ये रैलियां की हैं? अगर राहुल गांधी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते होते, राहुल गांधी भारत की क्रिकेट टीम में खेलते होते, हॉकी की टीम में खेल रहे होते और उनका स्कोर लगातार एक के बाद एक मैच में ऐसे ही चलता रहता, अगर राहुल गांधी एक के बाद एक 3 सीरीज में एक भी रन ना बनाते तो क्या उन्हें टीम में रखा जाता? राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनावों पर
6 वीडियोस बनाए थे। आपने देखा होगा आजकल राहुल गांधी वीडियोस बहुत बनाते हैं, शूटिंग बहुत करते हैं। तो दिल्ली के चुनावों पर उन्होंने कुल मिलाकर 6 वीडियोस बनाए, जिन्हें अकेले YouTube पर 82,76,76,000 व्यूज मिले। तो उनके वीडियोस को 82 लाख लोगों ने देखा है, या आप कह लीजिए 82 लाख व्यूज उनके वीडियोस को मिले YouTube पर। यह आंकड़ा दिल्ली में कांग्रेस को मिले 6 लाख वोटों से 76 लाख ज्यादा है। तो सोचिए, व्यूज तो मिले हैं 82 लाख, लेकिन वोट मिले हैं 6 लाख। सोचिए, अगर राहुल गांधी इन व्यूज के आधे वोट भी कांग्रेस को दिला देते तो आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए राहुल गांधी को आज यह समझना होगा, 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो मुद्दे ही गलत उठा रहे हैं, वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, या जनता को उन पर विश्वास नहीं है। और तीसरा, वो वीडियोस तो बहुत अच्छे बना रहे हैं, जनता उनके वीडियोस देख भी रही है, क्योंकि 82 लाख व्यूज बहुत होते हैं। लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, 82 लाख व्यूज आ गए, लेकिन वोट पड़े हैं पूरे दिल्ली में सिर्फ 6 लाख। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अब भी कांग्रेस को YouTube पर तो बहुत सारे व्यूज दिला सकते हैं, लेकिन वो चुनाव में वोट नहीं दिलवा पा रहे। आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि जब पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, तब बहुत से लोगों को यह लगा कि ब्रांड मोदी की चमक अब कम हो रही है, लोकप्रियता कम हो रही है। लेकिन बीजेपी ने इसके तुरंत बाद अपनी कार्यशैली में सुधार किया, उन कारणों को जाना जिसकी वजह से सीटें कम हुई थी, और पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली को उन्होंने जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बीजेपी का दिल्ली जीतने का सपना आज 11 वर्षों के बाद पूरा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का बड़ा संतोष होगा कि आखिरकार उनके युग में, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बीजेपी ने दिल्ली को भी जीत लिया। वरना वो प्रधानमंत्री तो हैं 2014 से लेकर अब तक लगातार देश के, लेकिन अपने ही देश की राजधानी को कभी जीत नहीं पाए। संयोग की बात यह है कि वर्ष 1993 से पहले विधानसभा, जब 1993 में दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी, और इस बार उसने 48 सीटें जीतकर वापसी की है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज शाम जीत का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी के दफ्तर गए और उन्होंने 4 बड़ी बातें कही। पहला, दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से अब विकास करेगी। दूसरा, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता है, जबकि केजरीवाल ने एक बार कहा था कि दिल्ली के असली मालिक वो हैं। तीसरी बात, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, और यह मोदी की गारंटी है। और चौथा, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई।